हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने डोनेशन दिया है उनका नाम शाउट आउट करेंगे। और यहाँ पर मेरे व्यूवर हैं वीरेंद्र दास जी। चलिए देख लेते हैं उनके लिए डिवाइन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस डोनेशन किया कीजिए और सुपर थैंक्स भी नहीं कर रहे हो आप लोग और मेंबरशिप भी नहीं ले रहे हो, क्या बात है। सबको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन चैरिटी नहीं करनी है किसी को भी, है ना। आता तभी है जब आप देने की भावना रखते हैं मन में, समझ रहे हैं। किसी के लिए करना भी सीखिए। चलिए देखते हैं हमारे, ये मेरे रेगुलर व्यूवर हैं जो ऑलवेज। ओके, वीरेंद्र जी आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं, जो भी समय खराब चल रहा था उस समय की समाप्ति होने जा रही है। बहुत जल्द आपके जीवन में फिर से वही चीज़ें खुशहाली आने वाली है। आपके दिमाग पर या माइंड पे आप कुछ ओवर बर्डन लेकर चल रहे हो, किसी चीज़ का प्रेशर है, तो उन चीज़ों को हटा दीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप एंजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अभी इस टाइम पर ये फेस जो है वो फेस कर रहे हैं, ये टाइम जो फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स। गाइज ये एक जर्नल रीडिंग होती है और कलेक्टिव होती है। मैसेजेस किसके साथ क्या रिलेट करता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ मेरा काम है कि मैसेज रीड करना और आपको बताना, आप तक पहुंचाना। बाकी जितना आपके साथ मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और एक चीज़ और, भी प्राइवेट रीडिंग जो होती है वो फ्री नहीं होती है, ये सभी जानते हैं। अपना भी और मेरा भी समय यूँ ख़राब मत किया करो। समय बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू को समझो, ठीक है। और ऐसे ही पूछने के लिए और फिर उसके बाद अच्छे भले समझदार वेल एजुकेटेड लोग भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि उन्हें सूट नहीं करती है। मैं ऑलवेज़ आपको बताती हूँ, इसके वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि ये पेड रीडिंग होती है भाई, इसके चार्जेस होते हैं। समझिए, मेरी बहनें भी कुछ ऐसी वाली हैं जो ये चीज़ें कॉल करके पूछती हैं, तो अपना समय नहीं आपने ख़राब करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी मैंने मैसेजेस लिए हैं, जैसा आप जानते हैं, मैं मॉर्निंग के टाइम पर मेडिटेशन जब करती हूँ, जब मैं पूजा पाठ पे होती हूँ, तो मैं कुछ मैसेज वहीं पर लेती हूँ जो कलेक्टिव होते हैं, सभी के लिए होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो भैया आज की जो एनर्जी को मैं, बहुत ज़्यादा जो हाई एनर्जी जो आ रही है वो किसी फीमेल की आ रही है। मेल भी हैं, लेकिन मैं आगे आपको बताती हूँ, देखना आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल की मैंने क्यों बताया, वो सिर्फ एक ही कार्ड के लिए, चलो, क्योंकि फिगर्स बहुत सारी जितनी भी हैं वो फीमेल से रिलेटेड हैं, बट इट डजंट मीन कि फीमेल की फिगर है तो वो उसी के साथ जाएगी। ये एनर्जीज होती हैं, आप जैसा जानते हैं, ऑलवेज मैं आपको बताती हूँ, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में नहीं लेना कि हाँ फीमेल्स है तो फीमेल के लिए नहीं। चलिए, यहाँ पर आज मॉर्निंग में जब मेडिटेशन के लिए बैठी तो मुझे जो डाउनलोड हो रहा था, एक्चुअली सारे के सारे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं, जय माँ कालिकाए नमः ज़रूर बोलेंगे। क्योंकि जब मैं बैठी थी तो माँ काली का जो मेरे, जो उनके विचार या उनके बारे में वो कुछ संदेश देना चाहते थे आपको।
मैंने फिर उन्हीं का नाम लेके जो वो बताना चाहती हैं, आप तक मैसेज पहुँचाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये चीज़ हुई है कि माँ कालिका आप तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रिलेट करेगा, रेज़ोनेट करेगा, ये आप देखिए। लेकिन जो भी मैसेज है मैं आपको दूँगी, राइट? तो आज की जो रीडिंग हमारी स्टार्ट होती है, जो मैसेजेस स्टार्ट होते हैं वो माँ कालिका के हैं। और पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा और सुनिए, जो आपके लिए बहुत, शायद आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो मैसेज, किसी को गाइडेंस मिल रही हो या आप लोग कुछ जानना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रही हो और पता नहीं चल रहा होगा चीज़ों का, तो इसके थ्रू आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने जो डेक यूज़ किया है वो है अपना एंसेस्टर और ऑरिकल डेक है ये। और यहाँ पर आपको एंजलिक गाइडेंस भी है साथ में, आपके एंसेस्टर भी क्या बताना चाहते हैं उनके थ्रू पता चल रहा है। एनिमल गाइडेंस, देखिए किसी ने घर में कोई पेट पाले होंगे, घर पे रखे होंगे, कोई भी छोटा पेट, कोई डॉग, कोई कैट, किसी भी तरह से आपके घर पे रखे हुए जो भी पेट्स हैं, या आप पेट्स को बहुत, आप पेट लवर हो, अगर नहीं भी रखे हैं, या आपको देखो कोई ऐसे आसपास किसी को जिसे आपने खाना दे दिया, पिजन्स को देते हो, डॉग को देते हो, गाय को चारा डालने जाते हो, ठीक है? जैसे मैं ऑलवेज आपको छोटे छोटे जेस्टर्स जो होते हैं आपके गुड कर्मा के लिए मैं आपको गाइड करती हूँ, ये कीजिए, ठीक है? आप करते होंगे। देखो ये आपको एनिमल गाइडेंस मिल रही है, यहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसी चीज़ की अवेयरनेस मिल रही है आपको। माँ कालिका बोलना चाहती हैं कि बहुत माइंड शार्प चल रहा है किसी का, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आपको जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं, उनसे आपको बहुत बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही है, आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, किसी की एनर्जी आपके साथ जो है, आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मान लीजिए आप किसी को खाना दे रहे हैं लोग को, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है या कोई परेशानी, टेंशन है, तो क्या होता है, जिनको हम प्यार से खाना देते हैं या घर में पेट पालते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि इंट्यूशन सबकी काम करती है, सबकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है, बताती है, लेकिन कितने लोग जो है इस इंट्यूशन से जो है वो सीख लेते हैं, ये तो भाई आपको पता होगा, ठीक है? आज डेफ़िनेटली मैं कल अपना माइक चेंज करूँगी, मुझे माइक से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली ये ख़राब हो गया, मुझे लगता है लूज़ हो गया, तो मैं चेंज करूँगी। और यहाँ पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन, अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है बिहाइंड द सीन कुछ गलत चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं या गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उस इंट्यूशन को आप कैच कीजिए, उस वाइब के साथ जो है अपनी वाइब्स को जो है कनेक्ट कीजिए, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आपको अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है? ये माँ काली आपको जो है अवेयर कर रही हैं, बता रही हैं, तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए, बिलीव रखिए, ठीक है? ये चीज़ें अगर किसी की लाइफ में हो रही हैं, कुछ भी अप एंड डाउन्स, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो ये समझ जाइए कि कुछ गलत हो रहा है। आज मैंने मॉर्निंग में अपना, जब मैं बैठी तो मुझे लगा कि आज भोले शंकर जी के जो है मैसेज डेक मैंने पकड़ा कि यहाँ से करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अंदर से जो आवाज़ आ रही थी कि माँ कुछ कहना चाहती है और बताना चाहते हैं आपके लिए, और बस मेरे मुँह से जय माँ कालिकाए नमः, जय माँ कालिका। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं दीजिए, ठीक है? तो मैंने वो डेक रखा, सेपरेट साइड में रखा, और फिर मैंने आपके लिए ये वाले डेक में से मैसेजेस लिए।
तो आप देखिए, आपको बहुत बहुत आपके जो जानवर जिनको खाना देते हो या पेट लवर्स हो या घर में भी पेट रखे हैं, तो ये आपको बचा रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे जितने मैसेज दिए हैं उसके अंदर ऐसी ही चीज़ें निकल कर आई हैं। तो फर्स्ट ये है, आप देखिए किसके साथ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करें आपके गार्डियन जो एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन आपको अपनी प्रोटेक्शन वैसे भी रखनी है, समझ रहे हैं? ये तो गाय आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। आपके जो एंजल गार्डियंस जो हैं वो आपको बता तो रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या करना चाहते हो? करना कोई कुछ नहीं चाहता। मतलब ये है कि फ्री का सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ से, ठीक है, एनर्जी को। लेकिन भाई सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप ऐसी परेशानी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये सीरियस मैटर है। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और आपको जो भी है सॉल्यूशन लेना चाहिए, इसको लाइटली मत लीजिए। और ये उन्हीं के लिए जिनकी लाइफ में ये सब हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर नेक्स्ट है, मैंने फीमेल की बात करी थी कि कोई ऐसी फेमिनाइन है और जिसने बहुत स्ट्रगल देखा है, एक्चुअली लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। ये मैरिड है, अनमैरिड डजंट मैटर। ये मदर भी हो सकती है जिसने अपने बच्चे जो है अपने एंड पर, अपने ही ऑन पर पाले हैं, या उनको परवरिश अच्छी दी है, या उनकी लुक आफ्टर अच्छी कर रही हैं, या जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, कुछ भी घर में भी हैं तो घर में सिलाई मशीन बुटीक का काम कर रहे हैं, सैलून का काम कर रहे हैं, या फिर किसी बहुत अच्छे किसी रेस्टोरेंट में हैं, या फिर आप होटल लाइन में हैं, होटल मैनेजमेंट का कुछ कर रहे हैं, आपने उसमें किया हुआ है, तो आप उसके अंदर जो आप सक्सेस हासिल की है, व्हाटएवर जो भी है, डांस का है, टीचिंग का है, जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर आपने सक्सेस हासिल की है। और अगर अभी तक आपको वो वाला लेवल पे आप नहीं पहुंच पाए जिस पे आप पहुंचना चाहते हो, तो बहुत जल्द आपको जो है आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं कि भई वो आपके साथ हैं और बहुत जल्द ऐसे मुकाम पर आप पहुंचने वाले हो। आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस, आपकी जो आपने हार्ड वर्क किया है, उसका जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपने बहुत पेशेंसली जो है वेट किया है इस समय का, इस टाइम का, तो भगवान आपको, ईश्वर आपको ये समय जो है वो दिखाने वाले हैं। समय आ चुका है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जो भी मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, चाहे उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया नहीं दिया, चाहे उनकी फैमिली ने साथ दिया नहीं दिया, या बहुत सारा स्ट्रगल देखा, कईयों का तो ये हुआ कि शादियाँ हुई और जो है उनकी शादी जो है सक्सेसफुल नहीं रही, और कईयों का डिवोर्स हो चुका होगा, या कईयों का अपना सेपरेट हो चुकी है, कोई विडो होगी, व्हाटएवर किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो, लेकिन आपने स्ट्रगल बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपको एंसेस्टर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि भई बहुत जल्दी आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को एंजॉय करोगे, और जो फ्रूट जो है वो पक चुका है, वो आपके लिए तैयार हो चुका है। यानी आपने मेहनत की और आपको सफलता का फल जो है अब जो है वो मिलने वाला है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अपने काम को लेकर आगे एम्बिशंस बहुत हाई हैं इनके, और एक मन में उत्साह है कि हमें कुछ करना है। मैं ऑलवेज़ आपको गाइड करती हूँ जो घर में हाउसवाइफ भी हैं, एज डज़न्ट मैटर, एज मैटर नहीं करती है भाई, इस चीज़ में मत पड़ा करो कि भाई अब तो एज नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए, क्या करेंगे? तो फ्री होके क्या करते हो आप घर में, ठीक है? आप कुछ भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी घर में बैठे बैठे बहुत सारे काम होते हैं भाई।
आप नीटिंग का कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और वो पिकल्स जो होता है, अचार का काम बहुत लेडीज़ करती हैं ये घर में, जो बैठी मदर्स होती हैं, जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, ये सब कर सकते हैं। मतलब ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं भई, घर में बैठ के आप उसको अपना एक एन्जॉय कर सकते हो टाइम को, और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ सकते हो। अपना जीने का अंदाज़ जो है उसको बदलिए। वेस्ट मत कीजिए जीवन को एंड तक। जब तक भगवान अपने पास नहीं बुला लेते, तब तक हम सबको कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। मैं सबको यही कहती हूँ। मत डिपेंड रहिए फादर मदर, अगर आप करने लायक हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो कीजिए। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कुछ नहीं करती हैं, घर में ऐसे ही अपना समय वेस्ट करती हैं, तो आपको कुछ करना होगा, ओके? अपने लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही एक फीमेल की स्टोरी निकल कर आई है। बहुत सक्सेस मिलेगी इसको। आप जो भी देख रहे हो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके? और लाइक का बटन जो है वो प्रेस ज़रूर करना है। लाइक देने में कुछ नहीं जाता भई, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आए, बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके लिए क्लेम नहीं करना है। क्लेम कीजिए। आजकल जो है वॉचिंग टाइम भी बहुत कम हो रहे हैं। क्या कहाँ चले गए हो भैया आप लोग? ठीक है? तो ये आप अपनी लाइफ में, मुझे कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप एप्रिशिएट करोगे, आई नो। बहुत अच्छे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत टाइम से साथ में जुड़े हुए हैं और अच्छी ही चीज़ें सीखते हो, ब्लेसिंग ही लेते हो। आपके आप अपनी जो गुड एनर्जी होती है, जो हाई वाइब्रेशन होती है, वो उसको आप अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में, अगर आप क्लेम करते हो, राइट? अब जो नेक्स्ट मैं कहने वाली हूँ आपको, अभी जो 2 कार्ड्स मैंने अभी आपके सामने रीड किए, मैसेज बताया, वो फीमेल्स फिगर थी, ठीक है? लेकिन डज़न्ट मैटर, ये जो मैसेज है, ये सभी के लिए, मेल, फीमेल, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखिए, तभी मेरे मन में बार-बार वो चीज़, क्योंकि जब उनको मैसेज देना होता है ना, तो चाहे हम कितना भी अपना अपने हिसाब से डिसाइड किया हो कि हमने आज ये रीड करना है, मैं वैसे ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मैं मोस्टली तभी मैं पूछती हूँ जब क्लाइंट होता है मेरे सामने, तो जब उनको कुछ पूछना होता है तब जाके मैं ये चीज़ करती हूँ। लेकिन जब मैंने मैसेजेस लेने होते हैं तो मैं फिर अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर छोड़ देती हूँ कि आपको जो बताना है, आप जो मैसेज देना चाहते हो लोगों के लिए, आप जिनके लिए भी मैसेज निकल, मैं वो स्टोरी लेती हूँ, ठीक है? मैं उन्हीं के शफ़ल किए हुए कार्ड्स जो है आपको रीड करके बताती हूँ। देखिए, किसी के लिए निकल कर आया है, डेफ़िनिटली मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बोला था, उससे लास्ट में भी बोला था कि भई अभी भी लोग जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ये लोग आपके लिए करवाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये चीज़ आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप नहीं भी उनके साथ जो है अ, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आप बात नहीं करते हो, बट उनको प्रॉब्लम होती है आपकी सक्सेस से, आपके काम से, आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी से, आपका व्हाटएवर, मतलब जो भी है, व्हाटएवर जो फैमिली में है, घर परिवार में है, या आपका बिज़नेस है, या कुछ भी आप लगा लीजिए, ठीक है? तो वहाँ से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये कोई ब्लैक मैजिक जो है, ये अभी भी स्पेल्स जो है कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं भई। ये किसके साथ जाएगा? मैं सभी के साथ जाए, मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं हो सकता। लेकिन जिनके साथ जा रहा है, रेज़ोनेट कर रहा है, उनको पता है, ठीक है? ये चीज़ें अगर फेस कर रहे हो तो इसको लाइटली मत लीजिए। अपने लिए मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, प्रोटेक्शन लेकर चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने जो भी आपके लव्ड वन हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलिए, ठीक है? आजकल लोगों की जो नीयत है वो ख़राब हो चुकी है। कोई किसी को खुश देखकर खुश नहीं होता, उनको अपने दुःख की नहीं पड़ी होती है। उनके साथ क्या हो रहा है लाइफ़ में, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। सामने वाला खुश नहीं रहना चाहिए भई, उसकी खुशियों में आग लगाओ, वो कैसे खुश है? तो ये चीज़ें बड़ी आजकल लोगों के चल पड़ी हैं दिमाग में, इसीलिए तो लोग जो है बहुत पहले मिला-जुला करते थे, साथ में खुशियाँ मनाया करते थे। आजकल बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, अलग। कोई अपनी खुशियाँ शेयर करके राज़ी नहीं होता, इवन अपने रिलेशन में भी नहीं, क्योंकि ये नज़र टोक जो होती है ना, बहुत जल्द लग जाती है ये। तो भई
इससे आप अवेयर हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, बार-बार बच्चों का बीमार पड़ना, बार-बार आपका बीमार पड़ना, काम काम करने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसे लेटे रहना, बॉडी जो है वो पेन करती है, वो अपना शरीर काम मन नहीं करता, ठीक है? अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घर में बहुत कलेश हो रहे हैं, आप काम की जगह पे भी आपका कुछ सेटलमेंट नहीं हो रही, बॉस के साथ बहुत फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आपके कोलीग्स हैं तो वहाँ पर भी आप सेम पेज पर नहीं हो, पहले बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, सडनली वो चीज़ें खराब हो गई। पर्सनल रिलेशन है तो वहाँ पर भी चीज़ें सही नहीं चली, वहाँ पर भी इन आउट लगा हुआ है, या फिर आपको पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टैकल्स जो है फेस करने के लिए मिल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, पार्टनर्स की नहीं बन रही, पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है भाई। इवन यहाँ तक कि जो रिलेटिव्स हैं उनको ऑब्जेक्शन हो रहे हैं शादी के लिए, या फिर जो बिल्कुल अननोन पर्सन जिनका कोई मतलब नहीं बनता, फ्रेंड्स जो होते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उनको ही मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप इस समय में निकल रहे हो, आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो सीरियस लीजिए, ठीक है? कंसल्ट कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, लाइटली मत लीजिए, नहीं तो सालों साल लोग इसी बीमारी में पड़े रहते हैं। लोगों का यहाँ तक इतना गंदा करते हैं कि लोगों को बीमार कर देते हैं भई, पड़े रहो बिस्तर पे, बेड डेथ दे देते हैं। ये एक तरह की डेथ ही होती है। सालों साल से पड़े हैं भई, डॉक्टर चल रहे हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, नहीं सही हो रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। पहले बहुत फिट थे, अच्छे थे, सडनली ये चीज़ें हो गई। सडनली काम डाउन, मतलब जो काम है आपका, आप दूसरा वाला काम डाउन मत समझ लेना, मतलब काम जो है वो डाउन हो गया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भई ब्लैक मैजिक जो है बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है, और ये आप देख सकते हो, मेल फीमेल जो भी है, आपको जिसके ऊपर डाउट है, आपको लगता है कि ये इसकी वजह से जो है आपके घर में बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, या फिर आपके रिश्तों को कोई ख़राब करना चाहता है भई, या फिर ये ब्लैक मैजिक करके आपका बना बनाया रिश्ता, रिलेशन, चाहे परिवार, चाहे आपका लव लाइफ हो, कोई स्पॉइल्ड करना चाहता है, किसी की बहुत गंदी गंदी नज़र है। कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी। भाई यहाँ पर नेक्स्ट है, एग्जैक्टली उसके बाद है हाई प्रीस्टेस, ठीक है? आप जानते हैं हमारे यू नो जो राइडर वे का डेक है उसके अंदर भी हाई प्रीस्टेस जो होती है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है? चीज़ों को छुपाना, अपने अंदर रखना, क्लैरिटी नहीं देना, चुपचाप रखना, और दूसरों को पता नहीं चलने देना। यहाँ पर भी कोई ऐसी ही फीमेल फिगर है भई, जो आपको पता नहीं चलने देती, उसके आस-पास बहुत नेगेटिविटी है भई। वो ऊपर से मुखौटा डाला हुआ है उसने। ये मिस्ट्री वूमेन या मिस्ट्री गर्ल है आपकी लाइफ में। ये ब्लैक कैट का आप समझ रहे हैं? ये सही नहीं होती है। ये ब्लैक एनर्जी को शो करती है। कोई ऐसी ही है ये फीमेल, जो ब्लैक मैजिक मैजिक जो है ऐसी चीज़ों को जानती है। तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें ना करें, उससे पहले आप अपना संभल जाओ। बहुत बहुत जलन है भई, इस महिला को बहुत प्रॉब्लम है। ये आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है, चाहे आपकी रिलेशन, चाहे आपके काम, चाहे आपका आपका पैसा हो, मनी, मतलब सेम ही हो गया, आपका कैरियर हो, बिज़नेस हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें, आपकी इवन हेल्थ तक। तो ये ब्लैक मैजिक के बाद ही ये वाला आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें छुप कर, इसके 2 फेस हैं भई, ये बहुत अच्छा भी दिखाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा ही ब्लैक हुई पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि
नेगेटिविटी भी लेकर चलती है और पॉजिटिविटी सिर्फ दिखाती है, आपको शो करती है नहीं ये। तो अगर आप डील कर रहे हो तो संभल जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है आने वाली है, आपको मिलने वाली है। मे बी ये मेरे थ्रू भी आपको मिल रही है, राइट? या फिर आपको कहीं और से भी मिल सकती है। तो बहुत जल्दी जो है, या आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर सकती है, या आपको कहीं से सुनने के लिए मिल जाए, या आपके अपने ही कहीं से कोई बताएं इस बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी आपको पता चल जाएंगी। आप जितना हो सके अपने भगवान से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, प्रार्थना कीजिए। और कोई है भाई ऐसी वाइब सेंड आपकी तरफ, बहुत बहुत गंदी वाइब्स जो है वो कोई सेंड कर रहा है, जिसको बहुत, मैं कह रही हूँ ना कि जलन बहुत है, अंदर ही अंदर आपसे बहुत जेलसी रखते हैं भाई ये लोग। मे बी आपके काम के ऊपर, आपके ऊपर ये सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं कि आप सक्सेस को हासिल ना कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय मां कालिकाए नमः ज़रूर लिखना है, ओके? अगर वो आपको अवेयर करने के लिए क्लियर कट में आपको इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिएगा, ओके? चलिए, अब हम राइडर वे डेक से भी चेक करेंगे कि, और क्लैरिफाई भी करते हैं कि भाई ये कौन है, भाई चाहती क्या है ये, क्यों आपकी सक्सेस से इसको जलन है, या क्यों आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं ऐसे अनवांटेड, जिनको आप लाइफ में नहीं भी डील कर रहे हो, नहीं भी चाहते हो, तो ऐसे लोग जो है आपके आसपास रहते हैं। बाकी देखो, जो गंदी सोच रखता है या किसी के लिए गलत बोलता है या गलत चीज़ें ऐसी रखता है, कर्मा डेफिनेटली बैकफायर होता है। और भाई मेरा तो ऐसा है कि मेरे से तो पंगा मत लिया कर। मैं जो मुंह से मेरे निकलता है मैं इसलिए कम बोलती हूँ भाई। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट बॉक्स में भाई कर देते हो मैसेज, मत किया करो, ये आपको कर्मा वापस मिलेगा, ठीक है? और एज यू नो कि आई एम मैरिड, तो सो यू हैव टू कंट्रोल योर टंग और योर मैसेजेस, राइट? अभी तो प्यार से समझा रही हूँ भाई, नहीं तो फिर बाद में नाम लेकर बताऊंगी, शो करूंगी। तो आप क्या हो ये सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, शो मत किया करो। चलिए, मेरे सभी यहाँ पर जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं या डिवाइन मस्कुलाइंस हैं, सभी मेरे अपना सोल सिस्टर और सोल ब्रदर ही समझती हूँ। तो ये बात दिमाग में अच्छी तरह से डाल दो। गलत अगर कुछ कमेंट्स में करोगे, कुछ भी ऐसा लिखोगे भाई, ये बैकफायर करेगा आपको और आपकी लाइफ स्पॉइल्ड हो जाएगी। समझ रहे हो? ये एक दो जो हैं मच्छर, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो सभी को रिस्पेक्ट से डील किया करो, नहीं तो सारी लाइफ रोते रह जाओगे। चलिए, ओके। देखिए गाइस, मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं रीडिंग करूं और आपको सिर्फ और रिलेशन लव लाइफ का बताऊं। ओवरऑल मेरा जो मोटिव है कि आप अवेयर हो जाए, आपको गाइडेंस मिले। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, मैं तभी कभी मैंने ऐसा एज अ प्रोफेशनल मैं आपके साथ डील नहीं करती हूँ, बहुत फ्रेंडली आपसे सारी बातें करती हूँ और हर एक चीज़ इतना ओपनली, इतना क्लैरिटी में बताती हूँ कि बच्चा भी समझ जाता है। समझ रहे हैं? तो इसको जो है आप समझकर अपने लिए, आप मुझसे हेल्प मांगते हैं,
मैं आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाल देती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। भाई पर्सनल रीडिंग में ये सब नहीं होता, उसके लिए आपको जो है खुद से अपनी हेल्प करनी होती है। खुद से मीन्स पेड रीडिंग होती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भाई एग्जैक्टली आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। आपको इस वाली पोजीशन, क्योंकि मैंने इसी कार्ड को जो है क्लैरिफाई किया, ठीक है? और यहाँ पर कोई आपके ऊपर ये सब चीज़ें छोड़कर आपको बहुत प्रेशर में रखना चाहता है, बर्डन देना चाहता है। मतलब इतना इस हिसाब से वो करना चाहता है कि आपकी पीठ भी टूट जाए, आप कुछ देख ही ना पाओ। अगर रिश्तों में ये सब हो रहा है, आपकी फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं, तो देखो अगर फैमिली का मेंबर कोई ऐसा है जो कर रहा है, जिसके ऊपर आपको डाउट है, तो ये भई पूरी तरह से आपको ख़त्म, मतलब टूटते देखना चाहता है ये। ये इसकी जलन इतनी बढ़ चुकी है, ये आपको टूटते हुए देखना चाहता है। ये आपकी लाइफ में नेक्स्ट कार्ड है टावर का, तो ये टावर लाना चाहता है भई आपकी लाइफ में। ये टावर जो है वो चाहता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, और इसके ही स्पेल से आपका बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है? आपके तरफ आने वाली हर खुशी, हर यू नो कोई भी आपका काम में अच्छा कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, हर चीज़ को कोई ख़त्म कर देना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। जलन बहुत बढ़ चुकी है भई किसी की। कोई नहीं चाहता आपकी तरफ खुशियाँ आए, ठीक है? और आपके पीछे जो लोग हैं ना, मतलब जो आपको मानते हैं, पूछते हैं, तो इसको इसको जो ये करने वाला है, इसको इससे भी बहुत जलन होती है। वो नहीं चाहती या चाहता कि आपको इतनी नेम एंड फेम मिले, या फिर आपके साथ चीज़ें अच्छी हों, या आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए किसी भी काम के लिए। तो अब आप खुद देख लो कि कौन है ये ऐसे लोग। अगर आपकी लाइफ में भैया, अगर आप पार्टनर के लिए भी देख रहे हो, डेफिनेटली सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर, रिश्ते नाते सब अपने हिसाब से देख लो भाई। ये आपके पार्टनर को भी आपके पास आने के लिए इसने रोका हुआ है, स्टक किया हुआ है। चाहे आपका पार्टनर कितना भी पैशनेटिव हो आपके लिए, कितना भी उसको क्यूरियोसिटी हो आप तक पहुंचने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई ऐसे अपना ऑब्स्टेकल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। जाने अनजाने में हो, आप लोगों की बात हो नहीं पाती इतनी, या लेस कांटेक्ट में, या कोई रोकता है। आप पास्ट में, मतलब आपका पार्टनर जो है चीज़ों को, पास्ट की चीज़ें जो लेकर बैठ जाता है, पास्ट में देखना स्टार्ट। पास्ट में चला जाता है ये पर्सन। जब भी ये आने की कोशिश करता है, कोई प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे के पीछे बहुत पड़ा हुआ है। सेव कीजिए अपने आप को। किसी की निगाह है भाई, कोई स्पेल कर रहा है दूर से बैठा, किसी की निगाह है यहाँ पर। निगाह है आपकी प्रॉपर्टी, मनी, पैसा, अबंडेंस के ऊपर, कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो। जो लोग ग्रो कर रहे हैं, और जो लोग खराब हो चुके हैं, जिनकी ग्रोथ ही नहीं बची भाई, वो आप देखो ना, कितने टाइम से आपके साथ क्या चीज़ें अंदर ही अंदर हो रही हैं, आपको नहीं पता चला। अगर अब पता चला है तो अब सॉल्यूशन ढूंढ लो। आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक भी इन्हीं की वजह से आया है। जो लोग भी थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं या पार्टनर से अपने अलग हैं, तो ये आज की रीडिंग में प्योरली जो निकल कर आया है, वो ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते हैं वो टूटे हैं, रिलेशन जो ख़त्म हुए हैं।
या अभी भी जो उसी कतार में लगे हुए हैं एंड होने के पूरे पूरे जो है चांसेस, या आप ये समय जो है वो देख चुके हो अपनी लाइफ में। बैलेंस नहीं बनने देंगे ये लोग, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम होती है भाई। आपकी तरफ आने वाली हर हर खुशी को रोक देना चाहते हैं, हर नई चीज़ जो आप करना चाहते हो, सोचते हो, उसको रोक देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक गाइडेंस देती हूँ, कुछ भी करना है, कोई भी चीज़ करने से पहले लोगों को बताना बंद कर दीजिए। अपने अपने तक रखिए। कुछ भी स्टार्ट करना है, स्पेशली अपने रिलेशन का डिस्कशन लोगों के साथ करना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग अपने फैमिली में कर देते हैं, रिलेशन में कर देते हैं, कज़न्स के साथ कर देते हैं, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स के साथ जो है डिस्कस कर देते हो, भई वो है मेरी लाइफ में, ये है, ऐसे दिखाते हो, या ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है। तो मत कीजिए ये हर चीज़ को दूर से बैठकर ही पता नहीं क्या ये लोग करते हैं भई। ये किसका है? ये आज का पूरा जो है, यहाँ पर जितने मैसेजेस लिए हैं सब के सब समझ रहे हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत रेयर होता है। आपके जीवन में अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, तो ये अपनी सेंस में नहीं थे, क्योंकि जो चीज़ें इनके ऊपर की गई थी उसका बहुत असर था। उसी असर में इन्होंने जो है आपके साथ अपने रिलेशन ख़राब किए, आर्ग्यूमेंट्स इतने हुए, इतनी सारी आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव या चुप हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बिल्कुल चुप होकर रिलेशन में बिल्कुल दोनों साइड साइलेंस हो गए हो। तो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो एक दूसरे ने दिया है। ये अगर चीटिंग करवाई गई है भाई, डेफिनेटली जलन है किसी को आपके प्यार से, आपके लाइफ में कुछ भी नया होता है, या आप किसी नए रिश्ते में भी जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। मल्टीपल, 7 ऑफ मल्टीपल लोगों की निगाह में आप चढ़े हो भाई। आप बहुत मेहनत करते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे रिश्तों को बचाने के लिए, चाहे अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपके हाथ लगता कुछ नहीं है, आपको रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता, ये बस। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? लोग आपके साथ क्यों जलन रखते हैं? क्यों आपको खुश नहीं देख सकते? क्यों आपकी खुशियाँ देख के उनको प्रॉब्लम होती है? क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं? कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की, उसका हल निकालने की कोशिश नहीं की। तो रीडिंग को सुनते रहना इसका ये हल नहीं होता है। सुनकर अगर आपको लगता है आपके साथ जा रही है, रेज़ोनेट करती है कोई चीज़, और वहाँ पर आपको कोई गाइड भी कर रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो सालों साल आप मेरी रीडिंग सुनते हो, वीडियो देखते हो, लोग और भी पहले भी देखते होगे और आगे भी देखोगे। तो ये लाइफ, अपनी जो जीवन भगवान ने आपको दिया है, उसको यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। कुछ लोगों के वजह से अगर वो लोग ऐसे कर सकते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं अपने आप को बचा सकते भाई? करने वाला थोड़ी महान होता है, आप बचा सकते हैं, भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट रखना है। डेफ़िनेटली शुरुआत आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले आपके आस-पास जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना होगा। जिन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ़ ख़राब हो रही है, जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ़ ख़राब हो रही है, उन लोगों को अपने से दूर कीजिए। उनसे अपनी जो दूरी इतनी बनाकर रखिए कि वो आपकी लाइफ़ में घुसकर
गलत चीज़ें नहीं कर पाए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर वो चाहते हैं आपका मनी डिस्ट्रॉय हो जाए, फाइनेंस आपका ख़राब हो जाए, कर्जा चढ़ जाए। फैमिली है तो फैमिली में भी आप लोग जो हस्बैंड वाइफ हैं तो नहीं बने। मतलब यहाँ प्योरली सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कोई करना चाहता है। बहुत गंदी नज़र है। रिश्तों को ठीक करते करते भाई आप बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब आप बहुत कोशिश करते हो संभालने की, सारी चीज़ों को सेट करने की, लेकिन हाथ क्या लगता है भाई, कुछ नहीं। तो आपकी अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। और ऐसे जो राक्षस होते हैं, ऐसे जो दानव होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं हमारे आसपास, अपनों में ही छिपे होते हैं। ये आपके अपनों में भी है। ये बाहर के लोग तो जो है ही, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके अपने ही उनके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको ही डाइजेस्ट नहीं होता। किसी को भाई यहाँ पर अपनी बहू को घर से बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि सास की उसको लगता है कि उसकी गुलामी करते रहे। अगर वो आगे से नहीं करती है या फिर वो अपने हिसाब से चलती है, आज के दौर की है, मान लीजिए वो अपना काम करना चाहती है या अपने हर एक का अपना एक जीने का एक तरीका होता है भाई। लेकिन आप लोग क्या, मतलब कितना ढलोगे किसी के कहने पर? एक समय होता है, सीमा होती है, तो झुकना बंद कर दीजिए। चीज़ों के लिए उतना ही झुकिए जितना जायज़ है। तो कोई यहाँ पर बहुत बहुत आपको बिल्कुल ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल दांव पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ की जा रही हैं। आपके पति हैं तो यहाँ पर उनको भी भड़काया जाता है आपके खिलाफ। ये आपकी सास हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है भाई। अगर आप मैरिड हो तो आपके रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये लोग आपका रिश्ता सही नहीं चलने देंगे। अब इनके साथ कैसे डील करना है वो आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है मेरी, और लेकिन इसके अंदर इतने अच्छे मैसेजेस होते हैं। आई डोंट नो यूट्यूब कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, कहाँ तक पहुंचेगी, पर मैं चाहती हूँ ये ऐसी वाली वीडियो बहुत बहुत मतलब लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको जो मैसेजेस जानने हैं तो पहुंचने हैं वो पहुंचें, और वो अपना कुछ ना कुछ जो है वो सोल्यूशन निकालें और सेव करके चलें, ठीक है गाइस। तो भाई आपको अपना बिल्कुल ध्यान रखना है, इन चीज़ों से बचना है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतना हो गया कि भाई बहुत वेस्ट हो गया टाइम, और अपना पैसा बहुत वेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो कुछ लोग इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता। लेकिन अगर अब पता है तो आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। और डेफ़िनेटली भई इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ऐसे पड़े-पड़े सारी चीज़ें सही नहीं होती। खाना भी अगर बनता है तो आप बाइट यहाँ तक हाथ लेकर जाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरा? भगवान के ऊपर ठीक है आपने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, पूजा-पाठ कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐप अगर पता चल रहा है, कोई भई हल निकल रहा है तो उसका निकालिए, ठीक है? तो सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर मत छोड़ दो भई, आपका भी कर्तव्य है, आपने भी कुछ करना है। चलिए गाइज़, ये थी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना, किसके साथ रेज़ोनेट की है। और आज की रीडिंग में जो है बहुत पावरफुल चीज़ें जो हैं निकल कर आई हैं, इन्फॉर्मेशन। आपको शायद और भी कुछ पता चल जाए बहुत जल्दी, जैसा कि मैसेज में दिया गया था कि आप वेट कीजिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचे, या फिर मेरे थ्रू ही आपको मिल रही है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ एक बार गाइडेंस क्या है, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। माँ काली ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है आपको अवेयर करके। अब आप अपने लिए क्या करते हैं वो देखना है। सॉरी मेरे कार्ड्स गिर गए गाइस, एक सेकेंड। ओ माय गॉड। चलिए
एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। इसका मतलब इतने गलत तरीके से कार्ड्स गिरे हैं, तो जो भी एनर्जी है हमारे आसपास वो नहीं चाहती है कि आप तक भगवान की गाइडेंस पहुंचे। समझ रहे हो? चलिए, देखिए यहाँ पर पापियों का अंत होने वाला है बहुत जल्दी। आपको भगवान कहना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं, जब पाप बढ़ जाता है तो पाप का घड़ा फूटता है। ठीक है? तो यहाँ पर अ, श्री कृष्ण भगवान जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था। ठीक है? जब जो पापी थे वो बढ़ गए थे तो क्या करते थे, जब इंसान हद से ज़्यादा अपने पापों से दूसरों को दुखी करता है, तो यहाँ पर ये ही चक्र छोड़ा जाएगा उनका वध करने के लिए। घबराइए मत। ठीक है? सेकंड मैसेज है, यहाँ पर बहुत लोग, जैसा आप जानते हैं कि पैसे को लेकर आपके पैसे की खराब करना चाहते हैं, पैसे के ऊपर पूरी नज़र है, लेकिन बहुत जल्दी इस पावर का जो है, भगवान ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, जो उनका प्रोटेक्शन है आपके साथ, और आपके दुश्मनों को बहुत जल्दी इस पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली वो पीछे का रुख जो है उनको वापस मुड़ना पड़ेगा। ये पावर जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान दिखाने वाले हैं उनको। ठीक है? बोलिए राधे राधे। यहाँ पर घर की किसी महिला को बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से ब्लेस्ड है वो, उसको बहुत ज़्यादा इतनी पावर मिली हुई है कि उसके घर पर या उसके पति पर, उसके बच्चे पर, फैमिली पर, किसी के ऊपर भी अगर कोई आँच आती है तो वो उसका भी रुख मोड़ सकती है। ठीक है? जैसे सावित्री ने, आई थिंक यही नाम है, जो जब उसके पति की डेथ हुई थी तो यमराज जी से भी जाकर उन्होंने जब प्रार्थना की थी तो वहाँ से भी अपने पति के प्राण लेकर आ गई थी। तो कोई ऐसी ही फीमेल आज जो है साथ जुड़ी हुई है हमारे, जिनके बहुत बहुत जो है डिवाइन के साथ वो जुड़ी हुई हैं, या प्योर सोल है, और भगवान का बहुत आशीर्वाद है उसके ऊपर। तो ऐसी पावर है, तो आपको नीड है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है? तो ये किसी के लिए प्योरली ये मैसेज निकल कर आया है। चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग थी, कैसी लगी ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर अवेयर हुए हो तो अपने लिए ही करो भाई, किसी के लिए थोड़ी कुछ करना है आपने। ठीक है गाइस? और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके साथ क्या रेजोनेट किया। ईश्वर करे आपके जो कष्ट हैं वो जल्दी समाप्त हों, और आप भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा से खिलखिलाएँ, अपने परिवार के साथ जो है वो खुशियाँ देख पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच।